गाइस ये मेरा वीडियो सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके पहले मैं आपको 5 गलतियां बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप चाहे जिस भी ऑटोनोमस कॉलेज से हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, सेमेस्टर 2 का आपको कोर्स चाहिए तो आप 3 डेज का मुझे टाइम दे दो। आप आज ही इस पे कॉल करो। अपने जो भी आपका सिलेबस है आप व्हाट्सअप कर दो। सबसे अच्छा है अपना सिलेबस व्हाट्सअप करके हमें एक बार कॉल कर दो। हमें 3 डेज का टाइम दो, हम बना के आपको स्पेशल आपके ऑटोनोमस कॉलेज का बना के आपको कोर्स हम प्रोवाइड कर देंगे। ऑलमोस्ट जो, अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज से हो तो दोस्तों मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि मैं 90% सिलेबस आपका तो आराम से बना के दे दूंगा। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी तो आपने सेमेस्टर 1 का पेपर भी दिया होगा, अगर आपको 70% सिलेबस भी अच्छे से आता है ना, तो भी आप आराम से अपने सब्जेक्ट में पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से हो तो भी आप इस पे कॉल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों 5 गलतियां सेमेस्टर 2 में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गलती, देखो पहली गलती, सबसे बड़ी जो गलती है दोस्तों, वो ये टाइम मैनेजमेंट। चाहे दोस्तों आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे आप डिप्लोमा में हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेमेस्टर 2 में कैसा होता है पता है? सेमेस्टर 1 में हमारे अंदर कैसे कि डर रहता है, ये डर हमारे अंदर से निकल जाता है तो हम बहुत सारी चीजों में, अभी कैसे आप बहुत सारे कॉलेजेस में फेस्ट चलते हैं, ये चलते हैं, वो चलते हैं, तो हम ये सब चीजों में बिजी होके हमारा स्टडी के ऊपर दोस्तों फोकस नहीं लगता। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि रोज का कम से कम दोस्तों मिनिमम 2 आवर्स आपको निकालना चाहिए अपने स्टडी के लिए। और अगर आप 2 आवर्स अपने स्टडी के लिए निकालोगे तो ही आप अपने एम की ओर पहुंच सकते हो दोस्तों। तो पहली गलती, आपको टाइम में कुछ मिसमैच नहीं करना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, पहली गलती। दूसरा दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए आपको, दूसरी चीज दोस्तों कि अगर समझो किसी सब्जेक्ट में आपको केटी लग गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत सारे लोग के रिजल्ट आने वाले हैं, या किसी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि सेमेस्टर 1 में मुझे इस सब्जेक्ट में केटी है, या केटी मतलब मैं इस सब्जेक्ट में फेल होने वाला हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना उस सब्जेक्ट के लिए रोज का, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप आधा घंटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 मिनट, 30 मिनट्स का भी अगर आप टाइम रेगुलर देना स्टार्ट कर दोगे ना दोस्तों, तो बहुत अच्छे से आप अपनी चीजें कवर कर लोगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा सर, तीसरा क्या मिस्टेक सर? तीसरा तीसरा मिस्टेक मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर दो। आपके पेपर के कम से कम 1 मंथ पहले, 1 मंथ पहले अपने सिलेबस को आप कवर कर दो, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे आप डिप्लोमा में हो। 1 मंथ पहले आपका पूरा का पूरा पेपर के 1 मंथ पहले आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। तो ये गलती मत करना कि पेपर, मैं इतना बोल रहा हूं पर फिर भी आप में से बहुत सारे लोग ना जस्ट पेपर के पास पहुंचेंगे और फिर अपना फटाफट फटाफट चीजें कवर करेंगे और उसी में गड़बड़ हो जाता है, और इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद भी अपना फिर लास्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आता। चौथा, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, वो मिस्टेक ये है कि हम क्या करते हैं पता है? अभी भी, देखो मैं अभी फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो प्रॉपर टारगेट है, हाँ, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं जाते। जैसे अगर आपको पता है कि मुझे समझो मेरा ये सब्जेक्ट है XYZ, जो भी आपका सब्जेक्ट है, और मुझे इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए मुझे कम से कम दोस्तों, आपको पता चल जाता है कि मुझे रोज कम से कम 1 घंटे का टाइम देना चाहिए। तो मतलब आपको आपका टारगेट पता है पर आप अपने प्रॉपर अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं करते। आपको, अब देखो सेमेस्टर 2 में जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको एक चीज तो क्लियर कट पता चल जाता है कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है। पर हम क्या करते पता है? जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको साइड में रखते हैं, जो हमें बहुत इजी सब्जेक्ट लगता है उसी को रोज 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 पढ़ते हैं, तो भी हमारा एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। तो दोस्तों ये भी आपको गलती नहीं करना है। जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको पढ़ना स्टार्ट करो, भले नहीं समझ में आएगा, आज नहीं समझा, कल नहीं समझा, परसों नहीं समझा, मैं बोल रहा हूँ कि 1 वीक के बाद से आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट वही लगने लगेगा। तो ये ध्यान रखना। और साथ में दोस्तों, जब भी आप प्रिपरेशन करना तो अपने पास ना 2 पेपर रखना, 2 लेटेस्ट पेपर रखना। एक जो रेगुलर पेपर है, जो आपका अराउंड अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल मई में जो एग्जाम होगा वो वाला, मतलब इसके पहले का 24 का। और एक दोस्तों नवंबर दिसंबर में जो केटी पेपर हुआ है, ये 2 पेपर रख के आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत पुराना पेपर लेके भी प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, लेटेस्ट पेपर लेके आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और दोस्तों लास्ट टू लास्ट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने माइंड में एक एम बना के रखो कि मुझे इतने पॉइंटर तक पहुंचना है, इतने परसेंट तक पहुंचना है। अगर आपके अंदर ये एम बना रहेगा कि मुझे इतना मार्क्स तो स्कोर करना ही है,
तो दोस्तों लास्ट में आपको प्लेसमेंट के लिए तभी आप लास्ट में दोस्तों तैयार होंगे, नहीं तो फिर लास्ट में आपको प्लेसमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा, मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपने चैनल पे जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पर लास्ट टू लास्ट मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि मैं कितने पॉइंट तक जाऊंगा या कितने परसेंट तक जाऊंगा तो मेरे को प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अपना पॉइंटर, अपना परसेंट कम से कम आपको एक अच्छा, जैसे अगर आपको पॉइंटर है, जैसे अगर आप समझो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो पॉइंटर में आपको मार्क्स आते हैं, तो कम से कम दोस्तों आपका पॉइंटर 7.5 के ऊपर होना चाहिए। अगर आप जैसे डिप्लोमा स्टूडेंट हो, परसेंटेज में हो, तो कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों 60-70% परसेंट के ऊपर अगर आपको डिप्लोमा में है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप समझ सकते हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप बीएससी में हो, डिप्लोमा में हो या इंजीनियरिंग में हो, तो ऐसी 5 गलतियां आपको सेमेस्टर 2 में नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों सेमेस्टर 2 का आपका यूनिट टेस्ट कब है वो सब आप मुझे बता सकते हो, उससे रिलेटेड जल्दी मैं स्ट्रेटेजी प्लानिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।